दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं एक ऐसे सुपर हीरो की कहानी जो सुपरमैन को भी हरा सकता है। तो मूवी की शुरुआत होती है 2600 बीसी में, जहां हम लोग कहंदक नाम के शहर में होते हैं। ये शहर हजारों सालों से फलता फूलता रहा और वहां रहने वाले लोग भी खुश रहा करते थे। पर जब राजा अहक्टन ने उस शहर पर कब्जा कर लिया तो सारी खुशियां गायब सी हो गई। वो राजा बहुत अत्याचारी था और अपने लोगों को इटेनियम नाम के शक्तिशाली स्टोन को हासिल करने में लगाया करता था। देखते ही देखते सारा शहर अहक्टन का गुलाम बन चुका था। जब अहक्टन को सारे स्टोन्स मिल गए तो उसने अंडरवर्ल्ड के दानव के पावर्स हासिल करने के इरादे से सबैक का ताज बनवाया। अब एक दिन उसी शहर में एक बूढ़ा आदमी काम कर रहा होता है और काम करते करते उसे इटेनियम स्टोन का छोटा टुकड़ा मिल जाता है। उस बूढ़े आदमी को लगता है कि ये स्टोन राजा को देकर वो भी ऐसे नौकरों की जिंदगी से छुटकारा पा सकता है। पर जब वो स्टोन लेकर राजा से मिलने जाने वाला था, उससे वो स्टोन राजा के किले का पहरेदार छीन लेता है और बूढ़े आदमी को इनाम के बदले उसकी पीठ में खंजर घोंप दिया जाता है और पहरेदार उसे पहाड़ों से नीचे धकेल देता है। पर एक लड़के को ये सब देख के बहुत गुस्सा आता है और वो उस पहरेदार से वो स्टोन लेकर भागने लगता है। पर राजा के आदमी उसे पकड़ ही लेते हैं और उसे राजा के सामने ले जाया जाता है। वो अत्याचारी राजा उस लड़के को फांसी की सजा देता है। जब उस लड़के को फांसी दी जाने वाली होती है तो उसका शरीर गायब हो जाता है और वो सीधे काउंसिल ऑफ विज़र्ड्स के सामने आता है, जो एक जादूगरों का एक ग्रुप होता है। वो उस लड़के को अपने चैंपियन के रूप में चुनते हैं और उसे शज़ाम की पावर्स दे देते हैं। पर लोगों के बताए कहानी से हमें ये पता चलता है कि वो लड़का वापस आया था और उसने अहक्टन का सामना किया था और हमेशा के लिए गायब होने से पहले उसे और उसके राज्य को खत्म कर दिया था। अभी प्रेजेंट में कहंदक शहर एक भाड़े की टीम इंटरगैंग के कंट्रोल में आ गया है, जो कि फिलहाल एड्रियाना नाम के एक भगोड़े की तलाश कर रहे होते हैं। इधर हम एड्रियाना को देखते हैं जो अपने भाई करीम और उसके साथी समीर और इस्माइल के साथ एक सुरक्षा चौकी से गुजर रही होती है। उनकी टीम एक गुफा में पहुंचती है जहां एड्रियाना रिसर्च के इरादे के लिए क्राउन ऑफ सबैक को खोजने की उम्मीद में आई होती है। जब करीम वैन में इंतजार कर रहा होता है, अचानक समीर का शरीर एक चट्टान से गिर जाता है। इंटरगैंग के लोग बंदूक की नोक पर बाकी बचे तीनों को पकड़ लेते हैं। अब एड्रियाना चालाकी करके उस क्राउन को अपने पास लेने की कोशिश करती है, पर इंटरगैंग का हेड एड्रियाना के सिर पर बंदूक रखता है और उसे क्राउन छोड़ने के लिए मजबूर करता है। लेकिन अचानक एड्रियाना वहाँ के पत्थर पर लिखे लेटर्स को पढ़ना शुरू कर देती है और गलती से वो शज़ाम नाम के शब्द को कहती है। शज़ाम कहते ही वो कहंदक के लेजेंड चैंपियन टेथ एडम को जगा देती है। एडम बाहर आते ही वहाँ खड़े इंटरगैंग के सोल्जर्स एडम पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एडम उन्हें कहता है कि तुम्हारे ये पिद्दी हथियार इंसानों की तरह ही कमजोर है। ये कहते ही वो तेजी से सबको एक एक करके खत्म करते जाता है, जिससे वो गुफा टूटने लग जाती है और वहाँ से भागते समय इस्माइल उसी गुफा में दब जाता है। एड्रियाना करीम के साथ वहाँ से अपने वैन से भाग जाती है, लेकिन उन्हें एडम रास्ते में रोक लेता है, जो कि उनसे मिलने के पहले सारे मिलिट्री टैंक्स और हेलीकॉप्टर्स को तबाह करके उन तक पहुंचा होता है। जैसे ही एडम उनके वैन के पास पहुंचता है, इटेनियम से बना एक रॉकेट एडम पर फेंका जाता है। एडम उस रॉकेट को पकड़ता है, पर वो रॉकेट उसके हाथों में फट जाता है, जिससे इटेनियम के रेडिएशन से उसे चोट लगती है। जब वो उड़ने की कोशिश करता है तो कमजोरी की वजह से वो गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी एड्रियाना बेहोश हुए एडम को अपने घर ले जाती है। एडम वहाँ से जाने के बाद गुफा में हम देखते हैं कि इस्माइल अभी भी जिंदा है और हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि वो ही इंटरगैंग का हेड है, जो अब एडम को पकड़ने अपने लोगों को एड्रियाना के घर भेज देता है। इसी बीच हमें जस्टिस लीग का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जो कि सुपर हीरोज की एक टीम का बेस होता है। वहाँ कार्टर हॉल नाम का आदमी, जो कि जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका में हॉकमैन होता है, वो अमांडा वॉलर से बात कर रहा होता है। अमांडा वॉलर को हमने बाकी डीसी मूवीज में देखा है, वो अभी भी सेम एजेंट होती है। हॉकमैन उसे ब्लैक एडम के बारे में बताता है और उसे मदद के लिए कहता है। अमांडा हॉकमैन को जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के सारे लोगों को इकट्ठा करने का काम देती है, जिसमें पहली सुपर हीरो साइक्लोन होती है, जो हवा और आवाज को कंट्रोल करने के पावर्स रखती है। दूसरा एटम स्मैशर होता है, जिसके पास ऐसा सूट है जिसके मदद से वो अपने बॉडी को बड़ा या छोटा कर सकता है। उसे ये पावर्स अपने अंकल से मिले होते हैं। और इस टीम का आखिरी और सबसे खास मेंबर है डॉक्टर फेट, जिनके पावर्स उनके हेलमेट में छुपे होते हैं, जिसकी मदद से वो एक विज़र्ड के रूप में जाने जाते हैं। अब जस्टिस सोसाइटी की टीम कहंदक की तरफ अपने सुपर जेट से जाते हैं, क्योंकि उन्हें ब्लैक एडम को पकड़ के अमांडा के पास लाने का मिशन दिया होता है। आगे हेलमेट को छूने के दौरान डॉक्टर फेट अपने विजन से देखते हैं कि हॉकमैन को कोई मारने वाला है। इधर एडम एड्रियाना के बेटे आमोन के बेडरूम में बेहोशी से उठता है। वैसे आमोन सुपर हीरोज का सबसे बड़ा फैन होता है और उसे कहंदक के चैंपियन ब्लैक एडम से मिलने पर बहुत सारी खुशी का एहसास होता है। आमोन उसे कहंदक के बारे में अच्छे से बताता है, पर एडम को उसकी बातें सुनने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती। इसीलिए एडम बेडरूम की दीवार तोड़कर हॉल में चला जाता है, जहां वो एड्रियाना और करीम से फिर से मिलता है।
पर इस बार वो लोग एडम को सारी बातें बताते हैं कि कैसे सारे शहर के लोग उसे एक हीरो और एक रक्षक के रूप में देखते हैं। हालांकि एडम उसी वक्त उन्हें टोकता है कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ, और ये कहकर वो शहर को अच्छे से देखने चला जाता है। एडम उसी शहर में देखता है कि लोगों ने उसके जाने के बाद उसका एक बड़ा सा स्टैचू खड़ा किया है। एडम का ध्यान अपने तरफ करने के लिए आमोन अपने पीछे इंटरगैंग के लोगों को बुलाता है, क्योंकि आमोन को अपने हीरो को फाइट करते हुए देखना होता है, और उसका ये प्लान काम कर जाता है। एडम उन इंटरगैंग के गुंडों को एक एक करके मजे से हरा देता है, पर एडम की इस हरकत की वजह से जस्टिस सोसाइटी का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। जब हॉकमैन और डॉक्टर फेट ब्लैक एडम से मिलने आते हैं तो वो देखते हैं कि ब्लैक एडम ने इंटरगैंग के 2 लोगों को हवा में पकड़ लिया है और वो उन्हें किसी भी वक्त नीचे फेंक सकता है। इसीलिए हॉकमैन उन्हें बचाने अपने जेट से बाहर निकलता है और उन्हें बचा के ब्लैक एडम को रोकने जाता है। वो ब्लैक एडम को समझाता है कि हम लोग अच्छे लोग हैं और कहांदक के शहर की सुरक्षा का काम करते हैं, पर तभी सारे शहर के लोग हॉकमैन को चिढ़ाने लगते हैं और कहते हैं कि ब्लैक एडम ही हमारा असली चैंपियन है जो हमारी अब से रक्षा करेगा। अब एडम भी डॉक्टर फेट और हॉकमैन से लड़ने लगता है, पर उसके पावर्स इतने ज्यादा होते हैं कि वो दोनों उसे संभाल नहीं पाते, इसीलिए उन्हें साइक्लोन को बुलाना पड़ता है। साइक्लोन थोड़ी देर के लिए अपने पावर्स से एडम को रोकती है, पर वो भी फेल हो जाती है। जब एडम साइक्लोन को मारने आगे बढ़ता है तभी पीछे से एटम स्मैशर आता है, जो कि साइज में बहुत बड़ा हो गया होता है, और आते ही वो एडम को अपने हाथों से दबा देता है। पर एडम भी कहाँ रुकने वाला, वो तुरंत एटम स्मैशर को मार के बेहोश कर देता है, जिससे जस्टिस सोसाइटी को एडम के असली पावर्स का अंदाजा हो गया होता है। एडम वहाँ से जाते ही एड्रियाना जस्टिस सोसाइटी के लोगों से मिलती है और उन्हें कहती है कि जब इंटरगैंग ने शहर पर कब्जा कर लिया था तो तुम में से किसी ने भी कहांदक की मदद करने की हिम्मत नहीं की। एडम वो पहला शख्स था जिसने इंटरगैंग को आते ही रोकने की कोशिश की, और वो ही कहांदक शहर के नए चैंपियन का सही हकदार है। पर हॉकमैन को नहीं लगता कि सिर्फ लोगों को मारने से कोई चैंपियन बन सकता है, क्योंकि जब से ब्लैक एडम आया है वो किसी न किसी को तो खत्म करते ही जा रहा है। इसके बाद एड्रियाना एडम के पीछे जाती है और एडम की सच्ची कहानी के बारे में उससे बात करती है। एडम उसे पूरी कहानी समझाता है। एडम कहता है कि जब वो अपना बदला लेने के लिए हकटन के पास गया था तो उसने राजा को मारने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, पर उसके पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, जिसकी वजह से न सिर्फ हकटन मारा गया पर उसकी सेना भी हमले में मारी गई थी, और साथ ही में कहांदक का एक बड़ा हिस्सा भी नष्ट हो चुका था। एडम की ऐसी हरकत देखते ही जादूगरों ने एडम को उस गुफा में कैद कर दिया जहां एड्रियाना ने उसे पहली बार पाया था। यहाँ एड्रियाना के घर में इश्माइल आ जाता है और वो आमोन के बैग से क्राउन ऑफ सबैग को ले लेता है, पर ऐसा करते समय करीम उसे कुछ देर रोके रखता है, जिससे आमोन वहाँ से भाग जाता है और तुरंत ही छुपके ये बात अपनी माँ एड्रियाना को बताता है, जो बदले में जस्टिस सोसाइटी और एडम की मदद मांगती है। जब तक एडम आमोन को बचाने आ रहा होता है, इंटरगैंग के सोल्जर्स आमोन का पीछा करते हैं, पर एडम इंटरगैंग के सोल्जर्स को आते ही उनकी अच्छे से पिटाई करता है। फाइट में इश्माइल आमोन को पकड़ लेता है और एक हॉवरबाइक पर उसे उड़ा ले जाता है। जब एडम और जस्टिस सोसाइटी को इसका पता चलता है तो वो दोनों मिलकर आमोन को बचाने में लग जाते हैं और जितने बचे हॉवरबाइक्स होते हैं उन सारों को चेक करते जाते हैं, पर इश्माइल उन दोनों से भी बच निकलता है और आमोन को अपने साथ भगा ले जाता है। तो ये थी पार्ट 1 तक की स्टोरी। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा होने की वजह से मैंने इसे 2 पार्ट्स में बनाया है। इसके बाद की कहानी पार्ट 2 के वीडियो में जरूर देखें। तब तक आप हमारे बाकी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।